नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। चुनावी मौसम एकदम अब गर्मा गर्म होते जा रहा है और इसी चुनावी मौसम में दो चुनावी राज्यों से दो बड़े नेताओं के दो बड़े बयान सामने आए हैं। एक तो ममता बनर्जी का अंडा और मछली पर गुरु ज्ञान, इसकी सच्चाई, इस पर बात करेंगे। दूसरा, अमित शाह ने यूसीसी को लेकर इतना बड़ा बयान दे दिया है जिससे एक समुदाय विशेष में हलचल सी मच गई है। तो इन्हीं सारे विषयों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने अपने पुरुलिया वाली रैली में क्या कहा कि भाजपा जो है हर बार दंगा कर कर चुनाव जीतती है और जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां न मछली, न अंडा, न मांस, मतलब नॉनवेज कोई खा ही नहीं सकता है, पूरी तरह से बैन है। ममता बनर्जी का ये बात सुनते ही हमको लगा कि ओ सही में ऐसा है, क्योंकि ममता बनर्जी तो जो कहती हैं सही कहती हैं। हम तो आंख बंद करके उनकी बातों को मान लेते हैं और हम सोचे कि बस भाजपा पर सवाल उठाने के लिए आज का वीडियो बनाते हैं। लेकिन तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया कि इस पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। गलती से शक कर लिए दीदी पर। तो अब हम आर्टिकल खोले। आर्टिकल में तो कुछ और ही दिख रहा था। क्या दिखा आर्टिकल में? आर्टिकल में दिखा कि जितना जगह भाजपा की सरकार या गठबंधन की सरकार है, त्रिपुरा में 99.56% लोग मछली खाता है, नॉनवेज खाता है। भारत में सबसे ज़्यादा सरकार किसकी? भाजपा की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार किसकी सरकार है? भाजपा की। और बंगाली सब जो हिल्सा मछली जो वहाँ खूब चाव से लोग खाता है, उसका बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? गुजरात से। तो वहाँ खाता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है, और वहाँ सरकार दशकों से किसकी है? भाजपा की। तो फिर हमको लगा ये दीदी की तो बात गलत लग रही है, ये क्या हो रहा है? तो फिर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसको निकाल कर पढ़े, क्योंकि हमको लगा ये आर्टिकल सब बंडल है, इसमें सच लिखा होगा। पूरा राज्य की सरकारें सब लोग एक सरकारी आंकड़ा है, ये तो सच ही होगा, बाकी आर्टिकल का कुछ नहीं। इसमें क्या पता चला कि पूरा देश में 50 से 70% लोग जो नॉनवेज खाता है, उसका बड़ा हिस्सा पर कौन राज कर रहा है? भाजपा। किसकी सरकार है? भाजपा की या उसके गठबंधन की। दीदी क्यों बोला झूठ आपने? अब की तो हर बात हम मानते हैं, जो आपने कह दिया हम उसको पत्थर की लकीर मान लिए। लेकिन इस बार आप गलत हो गई दीदी। अब आते हैं थोड़ा सीरियस मूड में। तो कैसी कैसी बातें कर रही हैं ममता बनर्जी, सोच समझ के परे है ये सब। कोई किसी का खाना पीना खान पान बदल सकता है क्या? कहीं कोई बदला है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता है। एक चीज़ है, ये गौकशी का इजाज़त नहीं मिलेगा। तो बीफ की बात कर रही हैं वो तो बंद होगा, ये गारंटी है। लेकिन मछली, अंडा, चिकन ये सब खाने पर थोड़ी रुकावट है, क्योंकि इसमें धार्मिक मान्यता का कुछ नहीं है। जिसको मने खाएगा, नहीं मने नहीं खाएगा। एक्सपोर्ट कर रहा है भाजपा शासित, खा रहा है उसको, किधर बैन हो गया? कितना हताश है इसी बात से पता चलता है। 80-80 लाख नाम कट रहा है एसआईआर से, मनपसंद ऑफिसर हर दिन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये बौखलाहट बोल रही है दीदी की कि भाजपा आएगी तो नॉनवेज बंद हो जाएगा। अब इसी का प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए जो वहाँ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के, मछली लेके निकल पड़े, यही बात कहते हुए कि कोई खान पान कोई नहीं बदल सकता है और ना भाजपा बदलेगी, क्योंकि जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ तो नॉनवेज मछली लोग खा ही रहा है, तो ये लोग मछली लेके घूम रहे हैं। अब आते हैं अमित शाह ने जो यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया असम में। अब यूसीसी मतलब क्या? सभी धर्मों के लिए एक सा कानून, शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के, क्योंकि उनका कोई धर्म ही नहीं है, उनका एक अपना अलग सिस्टम है और वहाँ कोई पीड़ित भी नहीं है जैसे बाकियों में है। तो इसलिए उनका जो भी रस्मों रिवाज है उसको अलग से अलग रखा गया है। हिमंता बिश्वा शर्मा की सरकार ने
पहले से ही बहुविवाह पर कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन इसको सेंट्रलाइज्ड रूप देना ज़रूरी है, अन्य चीज़ों को भी शामिल करना ज़रूरी है। तो अमित शाह ने क्या कहा कि जिस तरह उत्तराखंड में, गुजरात में यूसीसी लागू हो गया है, उसी तरह अब असम में भी जब तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ भी यूसीसी लागू करेंगे, और जो भी बहुविवाह यानी कि कई सारी शादियाँ करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये घुसपैठियों को राहुल गांधी और गौरव गोगोई जैसे लोग जो बसवाए हैं, जो हमदर्दी जताते हैं कि नहीं इनको हटना नहीं चाहिए, ये आ गए हैं तो मानवता और ये और वो, सबका पता लगाएंगे और एक एक को लात मार के डिपोर्ट करेंगे। कई को तो बाहर कर ही दिया है हिमंता बिश्वा शर्मा ने, आगे और किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी जानकारी दी, वो क्या कि 1.25 लाख एकड़ की ज़मीन घुसपैठियों के चंगुल से छुड़ा दिया गया, क्योंकि उनको बाहर कर दिया गया है। अभी और को बाहर किया जाएगा तो और कितने एकड़ की ज़मीन कब्ज़े से छूटेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। तो मतलब क्या है कि घुसपैठियों को बाहर करना, ज़मीनों को कब्ज़े से, अवैध कब्ज़े से छुड़ाना और एक समान कानून सभी के लिए लागू करना, जिससे किसी का ज़्यादा अधिकार, किसी का कम अधिकार ना रहे, सबका बराबर रहे। और ये जो प्लानिंग है, ये पूरा देश में लाने से हड़कंप मचेगा, ये संगठन निकलेगा, वो संगठन निकलेगा। ऐसे राज्य राज्य में लागू करने से क्या होगा, वहाँ का थोड़ा होगा चिटपुट और फिर ख़त्म, क्योंकि कोर्ट ने खुद ने कहा है यूसीसी लागू करो सभी को, केंद्र तक को कह दिया है। मतलब एक साथ ठोक के डोज नहीं देना है, धीरे धीरे डोजेज पड़ रहा है, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। तो ये ममता बनर्जी का अप्रोच, अमित शाह का अप्रोच, ये देखकर क्या समझ में आता है कि एक तरफ भय है, डर है ममता बनर्जी में कि काम कुछ किए नहीं है, चुनाव में बुरी हार होने वाली है तो कैसे भी झूठ बोलकर फंसाया जाए, जबकि वो भूल गई कि ये कोई 90 का दौर नहीं है या अर्ली 2000 नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं था, जो लोग न्यूज़ अखबार में पढ़ लिया, इकोसिस्टम जो छाप दिया लोग मान लिया। सोशल मीडिया का दौर है, लोग खुद चेक कर लेता है आंकड़े, या मेरे जैसा जो लोग है वो बता देता है। तो आपकी तो चाल कामयाब होगी नहीं, उल्टा आप ही मूर्ख दिखी ये बात बोलकर। वहीं अमित शाह का बयान देखकर क्या लगता है कि एक तो उन्होंने हिंट दे दिया कि पूरा देश में ऐसे ही बारी बारी से यूसीसी लागू होगा, और दूसरा चीज़ कि असम में भी लागू होगा, तो अवैध घुसपैठियों के और जो भी एक खास समुदाय का लोग हैं इन जनरल भी, उनके लिए बुरे दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे चुनाव में जीत हुई फिर से कि उल्टी गिनती कई की शुरू। तो वहीं दूसरी तरफ कैसे अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दिया है, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।